एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत के सप्तम पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा का अध्ययन करेंगे। सौहार्दम प्रकृति शोभा का अर्थ है सौहार्दम मित्रता ही प्रकृति है, प्रकृति की शोभा शोभा है, अर्थात मित्रता ही, आपसी प्रेम ही प्रकृति की वास्तविक शोभा है। आइए पढ़ते हैं पहले पाठ परिचय। अयम पाठः परस्परम स्नेह सौहार्द पूर्ण व्यवहार स्याद् इति बोधयति। यह पाठ परस्परम आपसी स्नेह सौहार्द पूर्ण व्यवहार है, स्नेह और सौहार्द से परिपूर्ण व्यवहार हो, इति बोधयति, ऐसा हमें बोध कराता है, ऐसी हमें शिक्षा देता है कि हमारा जो आपसी व्यवहार है वो स्नेह और मित्रता से भरा हुआ हो। संप्रति वयम पश्यामः, अब हम देखते हैं, यत् कि समाजे समाज में जनाः मनुष्य आत्माभिमानिनः संजातः, आत्माभिमानी हो गए हैं या अभिमान करने वाले हो गए हैं, घमंडी हो गए हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वे एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्नः, स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए। ते परेशान कल्याण विषये नैव किमपि चिन्तयन्ति, वे परेशान दूसरों के कल्याण विषय, दूसरों की भलाई के विषय में नैव किमपि चिन्तयन्ति, कुछ भी चिंतन नहीं करते हैं। अर्थात अब इस संसार में चारों ओर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोग दिन रात अच्छा बुरा जो भी रास्ता मिले, सन्मार्ग से हो या कुमार्ग से, जैसे भी उनसे बन पड़े, वो अपने काम को सिद्ध करने में लगे रहते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति में वो लगे रहते हैं, पाप और पुण्य का ध्यान न रखते हुए। उन्हीं को शिक्षा देता हुआ हमारा ये पाठ है सौहार्दम प्रकृति है शोभा की। प्रकृति की शोभा इसी में है कि हम आपस में सौहार्द भाव रखें, आपस में मित्रता भाव रखें, आपस में मैत्रीपूर्ण भाव व्यवहार करें। तेषाम जीवनोद्देश्यम अधुना इदम जातम, कि जो स्वार्थ पूर्ति में जो लोग लगे हुए हैं वो दूसरे के कल्याण के बारे में नहीं चिंतन करते। उनके जीवन का उद्देश्य क्या हो गया है कि नीचैरनीचैरति नीच नीचैहि सर्वैहि उपायैहि फलमेव साध्यम, कि उनका ये उद्देश्य हो गया है कि अपने फल को सिद्ध करना है, अपने काम को सिद्ध करना है, तो उसके लिए चाहे वो नीचे ही का मतलब हो गया नीच, अनीचे ही जो नीच ना हो, अर्थात उच्च मार्ग हो या निम्न मार्ग हो। नीचे ही का मतलब हो गया पाप और अनीचे ही पुण्य, पाप और पुण्य से अति नीच नीचे ही, और जो नीच से भी नीच है, अर्थात पाप से भी अत्यधिक ज्यादा पाप वाला है। ऐसे सर्वै ही उपाय ही, सभी उपायों से फलमेव साध्यम, फल को सिद्ध करना ही उनका उद्देश्य है। अर्थात पाप का मार्ग पकड़ें या पुण्य का मार्ग पकड़ें, और जो पाप है, पाप से भी कहीं ज्यादा पाप वाला जो मार्ग है, उन उपायों से भी हो जाए, परंतु अपने फल को सिद्ध होना चाहिए। कहने का मतलब है कि मनुष्य कुमार्ग का अनुकरण करे या सन्मार्ग पर चले, और कुमार्ग से भी ज्यादा यानी कि बदतर कुमार्ग का भी अनुकरण कर सकता है। किस लिए? अपने फल को सिद्ध करने के लिए। तो उनका मात्र उद्देश्य होता है फल सिद्धि। अपने फल को सिद्ध करने के लिए, अपने काम को सिद्ध करने के लिए वे कुमार्ग का अनुकरण करने में भी नहीं हिचकिचाते। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षीणाम माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्ष स्थापितः यत् कालानुगुणनं सर्वेषां महत्त्वं भवति, सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति। अब इसे विडंबना कहें तो ज़्यादा तो भी शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इस संसार में माना जाता है, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि पशु पक्षियों के माध्यम से भी मनुष्यों को, मानव जाति को शिक्षा देने का प्रयत्न यहाँ किया जा रहा है। तो इस पाठ में क्या किया गया है कि पारस्परिक स्नेह को बढ़ाने के लिए, अर्थात मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए, इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में होने वाले अभिमान को दिखाते हुए, घमंड को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित किया गया कि
कालानुगुणनम, समय के अनुसार सर्वेषां महत्वम भवति, सबका महत्व होता है। समय के अनुसार सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है। पिछले पाठ में भी हमने यही पढ़ा था कि इस संसार में कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है। और सर्वे नाश्रिताः सन्ति, और सभी प्राणी जो हैं, सभी पदार्थ जो वो अन्योन्याश्रित का अर्थ होता है एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे पर आश्रित हैं। सभी प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं, कोई किसी से अछूता नहीं है। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए परस्पर स्नेह और मैत्रीपूर्ण भाव से मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हमें सबके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। आगे आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी वहति, वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है, और समीपे पास में ही, एव का अर्थ एव एका का विच्छेद हो जाएगा, एव धन एका, कि पास में ही एका एक नदी, नदी वहती बहती है। यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं कि जंगल का दृश्य है और वहाँ एक नदी भी बह रही है, नदी है, और यहाँ जंगली जंतु भी दिखाए गए हैं। तो वन का दृश्य है, समीपे एव एका नदी बहती, पास में ही एक नदी बहती है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, एक शेर सुखपूर्वक विश्राम्यते, विश्राम कर रहा है, सो रहा है। तदैव तभी, तदैव का विच्छेद हो जाएगा, तदा एव तभी, एकः वानरः, एक बंदर, आगत्य आकर, तस्य पुच्छम धुनोति, उसकी पूंछ हिला देता है। वन का दृश्य है, पास में एक नदी है, और वहां पर एक सिंह, एक शेर, सुखेन विश्राम्यते, सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है, आराम कर रहा है। तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनोति, तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को पकड़ लेता है या उसकी पूंछ को हिला देता है। क्रुद्धः सिंहः, क्रोधित शेर, क्योंकि जब पूंछ हिली या पूंछ को पकड़ा तो उसको जाग आना तो स्वाभाविक था। तो क्रोधित शेर ने तम, उसको प्रहर्तुम, मारने की इच्छा की, क्रोधित शेर ने उसको मारना चाहा। परंतु वानरस्तु कूर्दित्वा, वानरः तो बंदर तो कूर्दित्वा, कूद कर वृक्षम आरूढ़, पेड़ पर चढ़ गया। क्योंकि शेर पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ है और बंदर ने क्या किया, उसकी पूंछ हिलाई। जब शेर क्रोधित हुआ और उसको मारने की उसने सोची, इच्छा जाहिर की, परंतु तभी क्या हुआ कि बंदर पेड़ पर चढ़ गया और शेर उसको मारने में असमर्थ रहा। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदैव तभी क्या हुआ, जिस बंदर ने पूंछ हिलाई थी वो ऊपर चढ़ गया। तदैव तभी अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्ष से, दूसरे पेड़ से, अपरः वानरः, अपर का अर्थ होता दूसरा, तभी दूसरे पेड़ से दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, सिंह से शेर का कर्णम, कान, आकृष्य खींचकर, पुनः फिर से वृक्षोपरि, पेड़ के ऊपर आरोहति, चढ़ जाता है। जब पहले वाले से उसे छुटकारा नहीं मिला था, तभी इतनी देर में क्या हुआ कि दूसरा बंदर दूसरे पेड़ से आया और शेर का कान खींचकर भाग गया, दोबारा पेड़ पर चढ़ गया। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहम तुदन्ति, एवमेव इसी प्रकार वानराः, बंदर, वारं वारं, बार बार, सिंहम तुदन्ति, शेर को दुखी कर रहे थे। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित शेर, इतस्ततः धावति, इधर उधर दौड़ता है। बंदर उसको दुखी कर रहे हैं और क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ रहा है, गर्जती, और गर्जना कर रहा है, दहाड़ रहा है। परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, परंतु किमपि, कुछ भी, कर्तुम करने में, असमर्थ एव तिष्ठति, असमर्थ ही रहता है, अर्थात कुछ भी कर सकने में वो समर्थ नहीं है। वानराः हसन्ति, और बंदर, शेर के कुछ न करने के सामर्थ्य को देखकर या कुछ करने में वो असमर्थ है, इसे देखकर वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि, वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर, विविधाः पक्षिणः, अनेक जो पक्षी बैठे हैं वो भी, सिंहस्य एतादृश्यं दशां दृष्ट्वा, शेर की ऐसी दशा को देखकर, कि शेर कुछ भी, जो जंगल का राजा है, वो अपना बचाव करने में भी असमर्थ है, ऐसी दशा देखकर पेड़ों पर स्थित पक्षी भी हर्ष मिष्टितम कलरवम कुर्वन्ति, मानो खुशी के साथ कलरव कर रहे हैं, कूद रहे हैं, चहचहा रहे हैं। तो हर्ष मिश्रित या खुशी के साथ वो भी चहचहा रहे हैं। निद्राभंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। अब शेर ने
सारे हाथ पांव हिला लिए, अर्थात अपना बचाव करने की हर संभव कोशिश की, परंतु वो बंदरों को दंड देने में असमर्थ रहा। तब शेर क्या कहता है कि निद्रा भंग दुखे, निद्रा के भंग के दुख से, अर्थात उसकी नींद खुल गई, इस दुख से वन राजा सन्नापी, जंगल का राजा होते हुए भी, निद्रा भंग के दुख से जंगल का राजा होते हुए भी, तुच्छ जीव ही, छोटे जीवों से भी आत्मन अपनी एतादृशा दुर्वस्था या ऐसी दुर्वस्था, ऐसी बुरी हालत से श्रांत है, थका हुआ, ऐसी बुरी हालत से थका हुआ, सर्व जंतुन दृष्टा पृच्छति, जंगल के सभी जंतुओं की ओर देखकर कहता है, सभी जंतुओं से पूछता है, क्या कहता है, सिंह शेर क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गर्जना करते हुए कहता है, भो अरे अहम वन राजा है, मैं जंगल का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या तुम मुझसे भय नहीं खाते, या क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो, किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलिता, किमर्थम किस लिए, माम मुझे, एवं इस प्रकार से, तुदंती दुखी कर रहे हो, दुख दे रहे हो, सर्वे मिलिता सब मिलकर, अरे मैं जंगल का राजा हूँ, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो, किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलिता, तुम सब मिलकर मुझे इस प्रकार दुखी क्यों कर रहे हो। एक वानर है, शेर के द्वारा ऐसा पूछने पर एक बंदर बोला कि यतः तम वनराजः भवितुम तो सर्वथा योग्य है। एक बंदर कहता है, जब शेर ने कहा कि मैं जंगल का राजा हूँ, तब बंदर ने कहा यतः, क्योंकि, हम क्यों नहीं डरते, क्योंकि तुम वनराजः भवितुम, तुम वनराजः जंगल के राजा, भवितुम होने में या बनने में, तू तो सर्वथा सब प्रकार से अयोग्य हो, कि तुम जंगल के राजा बनने के लायक नहीं हो, राजा के योग्य नहीं हो। राजा तो रक्षकः भवति, क्योंकि राजा तो रक्षक होता है, रक्षा करने वाला होता है, परम भवान तो भक्षक है, परंतु आप तो भक्षक हैं। भक्षक अर्थात हिंसा करने वाले हैं, हिंसक हैं, जंगल के जंतुओं को मारकर खा जाते हैं। तो बंदर कहता है कि जंगल का राजा होने में या जंगल का राजा बनने में आप असमर्थ हैं, आप में जंगल के राजा बनने की कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, और आप उसके विपरीत करते हैं, अर्थात जंगल के जंतुओं के भक्षक हो आप। अपिच स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासी, अपिच और भी, स्वरक्षायाम अपि अपनी रक्षा करने में भी समर्थ है, नासी तुम समर्थ नहीं हो, अर्थात तुम अपना बचाव भी नहीं कर सकते, अपना बचाव करने में भी तुम असमर्थ हो। तर्हि तो कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तर्हि तो कथम कैसे अस्मान हमें रक्षिष्यसि बचाओगे, तुम तो अपनी रक्षा करने में ही असमर्थ हो, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। यहाँ बंदर ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब बंदर ने उसकी पूंछ हिलाई थी और दूसरे बंदर ने कान पकड़ के खींचा था, तब शेर कुछ भी नहीं कर सका, अपना बचाव करने के लिए उनको दंड भी नहीं दे सका। इसलिए बंदर कहता है कि तुम अपनी रक्षा करने में ही असमर्थ हो, राजा होकर भी तुम अपना बचाव नहीं कर सकते, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानर है, दूसरा बंदर तब कहता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, किम क्या ने नहीं श्रुता सुनी है, त्वया तुमने पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्र की उक्ति या कहावत, क्या तुमने पंचतंत्र की वो कहावत नहीं सुनी है, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैहि सदा, यह जो न नहीं रक्षति रक्षा करता है, वित्रस्तान दुखी, जो दुखी नहीं करता है, पीड्यमानान परैहि सदा, परैहि का मतलब दूसरों के द्वारा, पीड्यमानान पीड़ा देने वालों को, पीड़ा देने वालों से सदा हमेशा, जो दूसरों के द्वारा पीड़ा देने वाले उन दुखी लोगों की रक्षा नहीं करता है, अर्थात दूसरे जिसको पीड़ा देते हैं, दूसरे लोग जिसको कष्ट देते हैं, उनसे जो जिसको कष्ट दिया जा रहा है उनकी जो रक्षा नहीं करता, उनका जो बचाव नहीं कर सकता। जंतुन पार्थिव पुत्रेण स कृतांतो न संशय है, वह पार्थिव रूपेण, जंतुन का मतलब जंतुओं को, जो जंतुओं को पीड़ा देने वाला है और दुखी करने वाला है, वह मतलब जो उनकी रक्षा नहीं करता, वह पार्थिव रूपेण पत्थर के समान है, कृतांतो यमराज है, न संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात वो दूसरों के द्वारा जीवों की हत्या करवाता है, तो वह पार्थिव रूपेण वह पत्थर के समान कृतांतः यमराज है, यम के रूप में है, न संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। कौन है यम के समान, कि यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान, जो दुखी और पीड़ितों की रक्षा नहीं करता, दुखी और पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता। परैहि का अर्थ है दूसरों से, जो दूसरों से अर्थात जो पीड़ा दे रहे हैं उन लोगों से, उन दुखी जंतुओं की जो रक्षा नहीं करता, वह मानो पत्थर दिल है और
यमराज के समान है, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात जो राजा अपनी दुखी प्रजा की दूसरों से रक्षा नहीं कर सकता, दूसरों से बचाव नहीं कर सकता, वह पत्थर दिल और यमराज के समान है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो बंदर शेर को शिक्षा देते हुए कहता है कि जो प्राणी या जो राजा वित्रस्तान पीड्यमानान दुखी और पीड़ित जंतुओं की परई ही दूसरों से रक्षा नहीं कर सकता, या दूसरों से पीड़ा देने वालों से जो पीड़ित समाज को, अपने पीड़ित प्रजा को नहीं बचा सकता, वह पत्थर दिल है और कृतांतः यमराज के समान है, न संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर काकः कौवा कहता है, बंदर की ये बात सुनकर कौवा कहता है कि आम सत्यम कथितम त्वया, आम हाँ सत्यम सत्य कथितम त्वया, तुमने कहा है, अर्थात तुमने सच कहा है कि वस्तुतः वनराजः भवितुम अहमेव योग्य है, कि वस्तुतः वास्तव में तो वनराजः भवितुम, जंगल का राजा बनने के तो अहमेव योग्य, मैं ही लायक हूँ, अर्थात जंगल का राज्य बनने के योग्य तो मैं ही हूँ। जब बंदर शेर से कह रहा था तब बीच में कौवा आता और कहता है कि तुमने सच कहा है बंदर, और जंगल का राजा तो मुझे ही होना चाहिए, या मेरे में ही इतनी योग्यता है कि मैं जंगल का राजा बन सकता हूँ। फिर पिकह कोयल, कोयल कहती है, बीच में कौवे की बातें सुनकर कोयल कहती है, उपहास करते हुए, उसका मजाक बनाते हुए कहती है कौवे का कि कथम तम योग्य है वनराजः भवितुम, कथम कैसे तुम योग्य हो, तुम कैसे योग्य हो वनराजः भवितुम, जंगल का राजा बनने के, तुम जंगल का राजा बनने के लायक कैसे हो। यत्र तत्र जहां तहां का इति कर्कश ध्वनिना, काव इस कड़वी आवाज से वातावरण वातावरण को आकुली करोशी प्रदूषित करते हो, कि तुम तो जहां तहां का इस आवाज से वातावरण को और कलुषित कर देते हो, वातावरण को प्रदूषित कर देते हो। न रूपम, न तो तुम्हारे पास रूप है, न ध्वनि रस्ती और न ही आवाज है। न तो तुम्हारे पास रूप है, रूप अर्थात तुम्हारा रंग जो है वो भी काला है, और तुम्हारी ध्वनि जो है वो भी कर्कश ध्वनि है, दूसरे के कानों को अच्छा न लगने वाली है, काव ध्वनि है, और रंग भी तुम्हारा काला है। अर्थात न तो तुम्हारे पास रूप है और न ही तुम्हारे पास अच्छी आवाज है। कृष्ण वर्णम मिथ्या मेध्य भक्षकम त्वाम कथम वनराज मन्यामहे वयम, कृष्ण वर्णम तुम काले रंग के हो, मेध्या मेध्य भक्षकम, मेध्य का अर्थ होता है खाने योग्य, और अमेध्य जो खाने योग्य नहीं है, खाद्य पदार्थ और जो खाद्य पदार्थ नहीं है वो, तो मेध्य अमेध्य खाने योग्य और न खाने योग्य को भी भक्षकम खा जाते हो, खाने योग्य और न खाने योग्य पदार्थों के भक्षक हो। ताम कथम वनराजा मन्यामहे वयम, हम तुम्हें कैसे जंगल का राजा मान लें, अर्थात तुम्हें जंगल का राजा हम किस कारण से माने, न तुम्हारे पास रूप है, न तुम्हारे पास ध्वनि है, आवाज है, और काव का ध्वनि करके तुम वातावरण को प्रदूषित करते हो, और मेध्य और अमेध्य खाने योग्य और न खाने योग्य पदार्थों का भी भक्षण कर लेते हो, इसलिए तुम ही बताओ कि हम तुम्हें जंगल का राजा कैसे माने। कोयल की ये बात सुनकर कौवा क्रोधित हो जाता है और कहता है, अरे 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 किम जल्पसी, क्या कह रही हो, अरे अरे ये तुम क्या कह रही हो। यहाँ जो है वो पक्षियों का वाद विवाद चल रहा है। तो कौवा कहता है कोयल से, अरे अरे किम जल्पसी, अरे अरे तुम ये क्या कह रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण है, यदि अहम मैं कृष्ण वर्ण है काले रंग का हूँ, या मैं कृष्ण वर्णी हूँ काले रंग का हूँ, तर्हि तो तुम किम गौरांग है, क्या तुम गौरी हो। यदि मैं काले रंग का हूँ, जब कोयल ने कहा कि तुम काले रंग के हो या तुम्हारा रंग जो है वो काला है, लोगों को आकर्षित करने वाला नहीं है, तब कौवा क्रोधित होता है और कहता है कि यदि मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम गौरी हो। अपि च विस्मर्यते किम यत् मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, अपि च और भी, कि विस्मर्यते क्या तुम्हें याद नहीं, कि विस्मर्यते भूल गई हो, किम क्या, यत् की मम सत्य प्रियता मेरी सच्चाई तो जनानाम कृते मनुष्यों के लिए, लोगों के लिए उदाहरण स्वरूपा उदाहरण है। क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम भूल गई हो कि मेरी सच्चाई के बारे में तो लोग उदाहरण देते हैं, और क्या कहते हैं, अनृतम वदसी चित काकः दशेत, कि झूठ बोले तो कौवा काटे। ये जो गाना है उस गाने का उदाहरण देते हुए कौवा कहता है कि कोयल को उत्तर देता है कि अरे तुम मुझे काले रंग की कहती हो तो क्या तुम खुद गोरी हो, और क्या तुम मेरी सत्यप्रियता के बारे में नहीं जानते जिसका लोग उदाहरण देते हैं। अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, झूठ बोले तो
कौवा काटे। इति प्रकारेण, इस प्रकार से। आगे कौवा कहता है अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम्, और हमारा जो परिश्रम है और हमारी जो एकता है वो तो विश्व प्रथितम, विश्व में प्रसिद्ध है। सभी लोग जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी एकता है, हमारे समूह में, हमारे कुल में परिश्रम का कितना महत्व है और हमारे में कितनी एकता है, ये तो विश्व प्रथित है, विश्व प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते। अपि च और भी कि काक चेष्टा है, कव्वे जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी एव विद्यार्थी ही आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है। अर्थात वही आदर्श छात्र माना जाता है जिसकी कव्वे जैसी चेष्टा हो। पिकह, फिर कोयल कहती है अलम अलम अति विकथनेन, अलम अलम बस करो, अति विकथनेन अपनी बड़ाई करना, अपनी प्रशंसा करना बंद करो। किम विस्मर्यते यत्, क्या तुम भूल गए हो कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अब कोयल अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि क्या तुम भूल गए हो, अपनी प्रशंसा करना बंद करो, क्या तुम भूल गए हो कि काकः कृष्ण कौवा भी काला होता है, पिकः कृष्ण कोयल भी काली होती है। यह कोयल क्यों कर रही है? जब कौवे ने कहा कि तुम भी तो काले रंग की हो, तुम गोरी थोड़ी ना हो कि मुझे कह रही हो कि तुम काले रंग के हो। तब कोयल उत्तर देती है कि कहते हैं ना कि कौवा काला है और कोयल भी काली होती है, को भेद पिक काकयो, फिर कोयल और कौवे में क्या भेद है? वो तो वसंत समय प्राप्त, वसंत ऋतु के आने पर पता चलता है कि वास्तव में काका काका कौवा कौवा ही होता है और पिका पिका कोयल कोयल ही होती है। अर्थात वसंत ऋतु में जब लोग मेरी चहचहाट को सुनते हैं, मेरी कूक को सुनते हैं, तब वो कौवे और कोयल में वास्तविक भेद को जानते हैं। और इसीलिए तुम और मुझ में बहुत अंतर है। अर्थात तुम्हारी जो आवाज़ है वो लोगों को अच्छी नहीं लगती और मेरी आवाज़ लोगों को भाती है, रुचिकर लगती है। तो कोयल कहती है कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, फिर दोनों में क्या भेद है? ये तो वसंत ऋतु के समय पता चलता है कि कौवा वास्तव में कौवा होता है और कोयल वास्तव में कोयल होती है। इस पर काका कौवा कहता है रे परभृत, अरे परभृता, परभृत कहते हैं जो दूसरों से भरण पोषण करवाए। अर्थात कोयल के बच्चों का पालन पोषण कौवा करता है, तो इसलिए कौवा कहता है कि रे परभृत, अरे परभृता, अरे दूसरों से भरण पोषण कराने वाली, अहम यदि तव संततिम न पालयामी, अहम न यदि तव तुम्हारी संततिम संतान को न पालयामी, न पालूं, मैं यदि तुम्हारी संतान को न पालूं, तभी तो कुत्र स्युः पिकः, तो कोयल का जो वंश है वो कहाँ बचेगा? अरे परभृता अर्थात दूसरों से अपना भरण पोषण कराने वाली, दूसरों से अपने संतान का पालन कराने वाली, यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन न करूं तो कुत्र स्युः पिका, फिर ये कोयल कहाँ से आएंगी, कहाँ कैसे बचेंगी? अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं ही करुणापरः दयालु पक्षी सम्राट, पक्षियों का राजा काकः कौवा हूँ। अर्थात पक्षियों का राजा मैं ही बनने के लायक हूँ। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे पाठ, उसके बाद हम अगले भाग में इस पाठ को पढ़ेंगे, चूँकि पाठ काफ़ी लंबा है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि जहाँ तक हमने पाठ पढ़ा उस पाठ को आप 2 बार 3 बार जितनी बार भी समझ में न आए तब तक आप इसको वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और इस कहानी को समझ सकते हैं। और तब तक आप सभी का धन्यवाद।